नमस्ते दोस्तों, आज हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने शारीरिक स्वास्थ्य का तो ध्यान रख लेते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि एक स्वस्थ मन ही स्वस्थ जीवन की नींव है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको मानसिक स्वास्थ्य के उन पहलुओं से अवगत कराना है जिन पर शायद आपका ध्यान न गया हो, और साथ ही कुछ ऐसे सरल उपाय बताना है जिन्हें अपनाकर आप अपनी मेंटल वेलनेस को बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो में हम कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि चिंता के वे कौन से सूक्ष्म संकेत हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हम बेहतर नींद के लिए कुछ आजमाए हुए और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध टिप्स पर बात करेंगे, क्योंकि अच्छी नींद मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा हम ध्यान के विज्ञान को समझेंगे और जानेंगे कि यह हमारे मस्तिष्क पर कैसे सकारात्मक प्रभाव डालता है। हम बर्नआउट और मानसिक थकान जैसी आम समस्याओं से निपटने के तरीकों पर भी गौर करेंगे, और अंत में सोशल मीडिया और हमारे मानसिक स्वास्थ्य के बीच के जटिल संबंध को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा विश्वास है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर सेक्शन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ ऐसे समाधान मिलेंगे जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। हमारा लक्ष्य आपको सशक्त बनाना है, ताकि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रख सकें और एक खुशहाल एवं संतुलित जीवन जी सकें। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब हम चिंता या एंजाइटी की बात करते हैं तो हमारे मन में अक्सर पैनिक अटैक या बहुत ज्यादा घबराहट जैसी तस्वीरें आती हैं। लेकिन चिंता के कई ऐसे सूक्ष्म संकेत भी होते हैं जिन्हें हम रोजमर्रा के तनाव का हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए, लगातार किसी बात को लेकर सोचते रहना, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाना, या किसी काम पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस करना, ये सभी चिंता के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। कई बार हम इन्हें काम का दबाव या थकान कहकर टाल देते हैं, पर यह समझना जरूरी है कि ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य की ओर से एक इशारा हो सकता है कि हमें थोड़ा रुककर खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। चिंता सिर्फ हमारे मन को ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर को भी प्रभावित करती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी खास वजह के आपके पेट में गड़बड़ रहती है या सिर में भारीपन बना रहता है? ये भी चिंता के शारीरिक लक्षण हो सकते हैं। मांसपेशियों में लगातार तनाव या खिंचाव महसूस होना, बेवजह थकान लगना या नींद आने में परेशानी होना भी इसी श्रेणी में आते हैं। हमारा शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जब मन अशांत होता है तो उसका असर शरीर पर दिखना स्वाभाविक है। इन शारीरिक संकेतों को पहचानना और उनके मूल कारण को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि समय रहते सही कदम उठाए जा सके। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बस एक संकेत है कि आपको अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमारे व्यवहार में भी कुछ ऐसे बदलाव आ सकते हैं जो चिंता की ओर इशारा करते हैं, जैसे सामाजिक कार्यक्रमों से बचने लगना, लोगों से मिलने जुलने में हिचकिचाहट महसूस करना, या अपने पसंदीदा कामों से भी जी चुराना। कई बार हम छोटी छोटी बातों के लिए भी दूसरों से बार बार आश्वासन चाहते हैं, या फिर किसी काम को टालते रहते हैं क्योंकि उसे शुरू करने में ही घबराहट महसूस होती है। कुछ लोग चिंता को कम करने के लिए चाय, कॉफी या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन बढ़ा देते हैं, जो कि एक अस्थायी समाधान तो दे सकता है, पर लंबे समय में समस्या को और बढ़ाता है। इन व्यवहारिक बदलावों के प्रति सचेत रहना और ये समझना कि ये क्यों हो रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में पहला कदम है। आसान है। दोस्तों, एक अच्छी और गहरी नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितनी जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आजकल की जीवन शैली में अनिद्रा या नींद न आने की समस्या बहुत आम हो गई है। अगर आपको भी रात में नींद आने में परेशानी होती है या आप बार बार जाग जाते हैं, तो यह चैप्टर आपके लिए है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण टिप है एक नियमित नींद का शेड्यूल बनाना। कोशिश करें कि आप रोजाना एक ही समय पर सोने जाएं और एक ही समय पर उठें, चाहे वीकेंड ही क्यों ना हो। इससे आपके शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, सेट हो जाती है और नींद आने में आसानी होती है। यह सुनने में शायद छोटा लगे, पर इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। दूसरा महत्वपूर्ण टिप है सोने से पहले एक आरामदायक रूटीन बनाना। जैसे दिन भर की थकान के बाद शरीर को आराम चाहिए, वैसे ही मन को भी शांत होने का समय चाहिए। सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, लैपटॉप या टीवी जैसे स्क्रीन से दूरी बना लें। इनकी नीली रोशनी हमारी नींद के हार्मोन मेलाटोनिन के उत्पादन को कम करती है। इसकी जगह आप कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, हल्के गर्म पानी से नहा सकते हैं, या कुछ देर शांत संगीत सुन सकते हैं। तीसरा टिप है अपने सोने के कमरे का माहौल सही रखना। आपका बेडरूम शांत, अंधेरा
और ठंडा होना चाहिए। एक आरामदायक गद्दा और तकिया भी अच्छी नींद के लिए बहुत जरूरी है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी नींद की गुणवत्ता में काफी सुधार ला सकते हैं। चौथा टिप है अपने खान पान का ध्यान रखना। सोने से ठीक पहले भारी भोजन करने से बचें, क्योंकि इससे पाचन क्रिया पर जोर पड़ता है और नींद में बाधा आ सकती है। इसी तरह शाम के बाद चाय, कॉफी या अन्य कैफीन युक्त पदार्थों का सेवन न करें, क्योंकि कैफीन आपको जगाए रख सकता है। शराब का सेवन भी नींद की गुणवत्ता को खराब करता है। पांचवा और आखिरी टिप है सोने से पहले अपने मन की चिंताओं को शांत करना। अगर आपके मन में दिन भर की बातें या अगले दिन की योजनाएं घूम रही हैं, तो उन्हें एक डायरी में लिख लें। इससे आपका मन हल्का होगा और आप शांति से सो पाएंगे। इन टिप्स को अपनाना आसान है और ये आपकी नींद के साथ साथ आपके पूरे दिन को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, जब हम ध्यान या मेडिटेशन की बात करते हैं तो कई लोगों को लगता है कि यह कोई बहुत ही गूढ़ या आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो शायद उनके बस की बात नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि ध्यान एक बहुत ही सरल और वैज्ञानिक तकनीक है जिसका अभ्यास कोई भी कर सकता है। ध्यान का मूल सिद्धांत है अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना, अपनी सांसों पर ध्यान देना या अपने विचारों को बिना किसी जजमेंट के देखना। यह एक तरह से अपने मन की एक्सरसाइज है। आजकल माइंडफुलनेस मेडिटेशन, विपश्यना या ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जैसी कई पद्धतियां प्रचलित हैं और आप अपनी सुविधानुसार किसी को भी चुन सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप शुरुआत करें, चाहे दिन में सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए ही सही। अब बात करते हैं कि ध्यान हमारे मस्तिष्क पर क्या प्रभाव डालता है। वैज्ञानिक शोधों से यह साबित हो चुका है कि नियमित ध्यान करने से हमारे मस्तिष्क की संरचना और कार्य प्रणाली में सकारात्मक बदलाव आते हैं। उदाहरण के लिए, ध्यान से हमारे मस्तिष्क के उन हिस्सों में ग्रे मैटर की मात्रा बढ़ती है जो सीखने, याददाश्त, आत्म जागरूकता और सहानुभूति से जुड़े होते हैं, जैसे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस। इसके विपरीत एमिगडाला, जो हमारे मस्तिष्क का तनाव प्रतिक्रिया केंद्र है, उसकी सक्रियता कम होती है। इसका मतलब है कि ध्यान हमें तनावपूर्ण स्थितियों में अधिक शांत और स्थिर रहने में मदद करता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रमाण है, यानी हमारे मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बनाने और बदलने की क्षमता। ध्यान के मनोवैज्ञानिक लाभ भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। नियमित ध्यान अभ्यास से तनाव और चिंता का स्तर कम होता है, एकाग्रता और फोकस बढ़ता है और भावनात्मक स्थिरता आती है। आप अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक होते हैं, जिससे आप उन पर बेहतर नियंत्रण रख पाते हैं। यह आपको नकारात्मक विचारों के जाल में फंसने से बचाता है और एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। ध्यान से आत्मकरुणा और दूसरों के प्रति सहानुभूति भी बढ़ती है। शुरुआत में शायद आपका मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से आप इसमें निपुण हो जाएंगे। याद रखिए, यह एक यात्रा है, कोई दौड़ नहीं, और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना बहुत आसान है। दोस्तों, बर्नआउट और मानसिक थकान आजकल के समय की एक बहुत ही आम समस्या बन गई है, खासकर उन लोगों के लिए जो लगातार दबाव और तनाव में काम करते हैं। यह सिर्फ शारीरिक थकावट नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जहां आप भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से निचुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इसके मुख्य कारणों में लंबे समय तक चलने वाला तनाव, काम का अत्यधिक बोझ, अपने काम पर नियंत्रण की कमी या ऐसा काम करना जो आपको संतुष्टि न दे शामिल हो सकते हैं। बर्नआउट के लक्षणों में लगातार थकान, किसी काम में मन न लगना, चिड़चिड़ापन, निराशा की भावना और अपनी क्षमताओं पर संदेह करना शामिल है। इसे पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपके जीवन की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। तो सवाल यह है कि इस बर्नआउट और मानसिक थकान से कैसे निपटा जाए। सबसे पहले, रोकथाम इलाज से बेहतर है। अपनी सीमाओं को पहचानें और उन्हें निर्धारित करें। हर काम के लिए हाँ कहना जरूरी नहीं है। अपने काम और निजी जीवन के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाना सीखें। काम से नियमित ब्रेक लें, चाहे वह कुछ मिनटों का ही क्यों न हो। अपने लिए समय निकालें और उन गतिविधियों में शामिल हों जो आपको खुशी और ताजगी देती है, जैसे कि कोई हॉबी, व्यायाम या दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना। ये छोटी छोटी चीजें आपकी ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में मदद करती हैं और आपको बर्नआउट से बचा सकती है। यह समझना होगा कि खुद की देखभाल करना स्वार्थ नहीं, बल्कि आवश्यकता है। अगर आप बर्नआउट के लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं, तो मदद मांगने में संकोच न करें। अपने दोस्तों, परिवार या किसी विश्वसनीय सहकर्मी से बात करें। कई बार सिर्फ अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से ही काफी राहत मिलती है। यदि आवश्यक हो तो किसी प्रोफेशनल काउंसलर या थेरेपिस्ट की मदद लेने से भी पीछे न हटें।
अपने काम में या अपनी दिनचर्या में ऐसे बदलाव लाने की कोशिश करें जिससे आपको थोड़ा नियंत्रण और संतोषी महसूस हो। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसी तकनीकें भी तनाव को प्रबंधित करने और वर्तमान क्षण में रहने में मदद कर सकती हैं, जिससे मानसिक थकान कम होती है। याद रखें, इस स्थिति से बाहर निकलना संभव है, बस सही दिशा में कदम उठाने की जरूरत है, और यह भी आसान है। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। यह हमें दोस्तों और परिवार से जोड़े रखता है, नई जानकारी देता है और मनोरंजन भी करता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। सोशल मीडिया का एक बड़ा नकारात्मक पहलू है तुलना का जाल। हम अक्सर दूसरों की परफेक्ट तस्वीरों और खुशहाल जिंदगियों को देखकर अपनी जिंदगी से उनकी तुलना करने लगते हैं, जिससे हमारे अंदर हीन भावना, ईर्ष्या और असंतोष पैदा हो सकता है। यह समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली चीजें अक्सर वास्तविकता का एक छोटा और सजाया हुआ हिस्सा होती हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो की भावना को भी बढ़ावा देता है। दूसरों को मौज मस्ती करते या कुछ नया करते देखकर हमें लगता है कि हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों से चूक रहे हैं, जिससे चिंता और बेचैनी बढ़ सकती है। साइबर बुलिंग भी एक गंभीर समस्या है जो खासकर युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। सोशल मीडिया की लत भी एक सच्चाई है। बार बार नोटिफिकेशन चेक करना, घंटों तक स्क्रॉल करते रहना, ये सब हमारी नींद, हमारी उत्पादकता और हमारे वास्तविक जीवन के रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी हमारी नींद के पैटर्न को भी बाधित करती है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए और भी हानिकारक है। तो क्या इसका मतलब है कि हमें सोशल मीडिया पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए? शायद नहीं, लेकिन इसका समझदारी से उपयोग करना सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने सोशल मीडिया के उपयोग का समय सीमित करें। आप अपने फोन में टाइमर लगा सकते हैं या दिन में कुछ निश्चित समय ही इसे चेक करने का नियम बना सकते हैं। अपने फीड को क्यूरेट करें, ऐसे अकाउंट्स को अनफॉलो करें जो आपको हीन महसूस करें। सोशल मीडिया का उपयोग करते समय अपनी भावनाओं के प्रति सचेत रहें। कुछ समय के लिए इससे बचें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वास्तविक जीवन के रिश्तों भी तो आसान है। दोस्तों, आज हमने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कई अहम पहलुओं पर बात की। हमने चिंता के उन अनदेखे संकेतों को समझा जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमने अच्छी नींद के लिए कुछ कारगर उपाय जाने, ध्यान के वैज्ञानिक फायदों को समझा और यह भी जाना कि बर्नआउट और मानसिक थकान से कैसे निपटा जा सकता है। साथ ही हमने सोशल मीडिया के हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी चर्चा की और यह समझने की कोशिश की कि कैसे हम इसका संतुलित उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह चर्चा आपके लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी रही होगी। याद रखिए, मानसिक स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं और यह बिल्कुल सामान्य है। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और छोटे छोटे सकारात्मक कदम उठाते रहें। अपने प्रति दयालु बने, धैर्य रखें और अगर कभी आपको लगे कि आप अकेले संघर्ष कर रहे हैं तो मदद मांगने में संकोच न करें। आप अकेले नहीं हैं और सहायता हमेशा उपलब्ध है। अपने मन का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना कि अपने तन का। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे भी अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठा सकें। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। स्वस्थ रहे, खुश रहे। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें।